हाँ जी, अब नेक्स्ट सम देखिए। 41,892 में 8 का स्थानीय मान, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू तथा एक के अंकित मान, अंकित को भाई जातीय भी कह देते हैं, जातीय मान या फेस वैल्यू में अंतर बताएं। तो बता देंगे भाई स्थानीय मान किसका निकालना है, 8 का। 8 के बाद कितने अक्षर है, 2, 800। और अंकित मान 1 का, 1 के बाद कितने अक्षर है, जितने मर्जी हो। लेकिन हमने तो जातीय मान 1 का 1 ही लिखना है। इसको माइनस किया, कितना आ गया, 799 आंसर आ गया। ज्यादातर सम ये आता है, लेकिन एसएससी में आजकल वो ये वाले सम को ज्यादा डाल रहा है। तो हो सकता है वो सीटेट में भी डालेगा, पीटेट में भी डालेगा, आटेट में भी डालेगा। तो हम ये भी सम कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा सम है, बस समझ लेना कैसे है। 251.6789 में 7 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू तथा 9 का स्थानीय मान का योग बताएं। इन दोनों में स्थानीय मान का योग बताना है। पहले तो 7 कहां पर है, ये रहा। ये फिर सर करेंगे कैसे। अब 7 का स्थानीय मान क्या मैं 700 लिख दूं, क्या मैं 700 लिख दूं। तो यहां पर पॉइंट का क्या मतलब रह गया। फिर ऐसे सम में क्या करते हैं, पॉइंट कहां पर है, जो पूछा वो कहां पर है, पॉइंट के कितने अक्षर पर है, दूसरे पर। तो 1 के बाद 2 जीरो लगा दो। आपने क्या करना है, इसका क्या मतलब हुआ, इसके पीछे है ना जो, इसके साथ 1 2 कैसे लिखेंगे, पॉइंट मान लो 6 7 है तो ऐसे लिखेंगे ना। तो 7 कहां पर है, 7 के बाद 2 डिजिट है, दूसरे डिजिट पर है 7। तो क्या लिखेंगे, 7/100। योग बताना है तो 9 का स्थानीय मान। अब 9 कौन से स्थान पर है, यह मैंने अपनी तरफ से एडिट किया है, 9 का स्थानीय मान, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब 9 कौन से स्थान पर है, पॉइंट के बाद देखना है, 1 2 3 4, चौथे स्थान पर है। तो चुप करके 4 जीरो लगा दो, क्योंकि या फिर आप कैसे याद रखोगे, आप तो ये सिंपल सा बता दिया, ये दूसरे स्थान पर है तो 2 जीरो लगा दो, ये चौथे पर है तो 1 के साथ 4 जीरो लगा दो। नहीं समझ आ रही तो पॉइंट के नीचे 1 लगा लेना, जो जितने स्थान पर है वो लगा देना, बात खत्म होगी। अब क्या करना है, इन दोनों का योग कर देना है। 100 इधर 100 है, इधर 10,000 है, तो 10,000 क्या आ गया, 10,000 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। और 100 से 100 कट गया, ऊपर क्या आ जाएगा, 700। और यहाँ पर 9 का 9, 709/10,000, ये आपका आंसर आ गया। वो कैसे इसे लिख सकता है, वो ऐसे भी लिख सकता है, 0.0709, या तो ये आंसर लिख देगा या 0.0709। ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। बस यही था हमारा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इसी के साथ एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक और करा देता हूं, आरोही और अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग। सभी ने किया होगा, लेकिन एग्जाम में एक बार देखना जरूर पड़ता है। 1 नंबर ये जरूर देता है, खास करके सीटेट और पीटेट में, वो करते हैं हम। हाँ जी, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब ये करेंगे, आरोही क्रम और अवरोही क्रम किस प्रकार से करेंगे। मान लीजिए हमारे पास है 9 7 3 2 1 4, ये रकम है। इसको
इसको ये डिजिट कर लेते हैं, इनको आरोही क्रम में लगाएं। आरोही क्रम क्या हुआ जी? इसमें इंग्लिश वाले बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। आरोही क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। किस प्रकार से, किस प्रकार से आरोही क्रम करते हैं? आ रो रो, आरोही। रोता कौन है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा रोता कौन है? जो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटे को पहले लगा देना है। सबसे छोटा 1 2 3 4 7 9, 1 2 3 4 7 9। इसको और क्या लिखते हैं? इसे लिखते हैं बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम या पंजाबी में लिखते हैं वधदे क्रम। वधदे क्रम, बढ़ते क्रम में बढ़ रहा है ना भाई, पहले सबसे छोटा फिर बड़ा 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 बड़ा, इस प्रकार से होता है ये। और इसी को अगर, इसी सम को अगर, इसी सम को अगर कहे इनको अवरोही, अवरोही, आपने कैसे याद रखना है? अब को क्या बना देना है? अब, अब ब, ब का मतलब सबसे बड़ा पहले, सबसे बड़ा पहले। और इसे क्या लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे इसे। डिसेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार से? कहने का क्या भाव है? घटते क्रम। घटते क्रम, पंजाबी में भी वैसे ही लिखते हैं इसे, घटते क्रम। घटते क्रम में लिखना है। क्या लिखेंगे? 9 सबसे बड़ा, 9 7 4 3 2 1। ये लीजिए, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये अवरोही हो गया। वो आरोही था, ये अवरोही था। कुछ भी नहीं है भाई। 4 से 5 सम दूंगा, 3 सम उसके, 2 सम इसके, आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपके 2 नंबर जरूर पक्के हो जाएंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये 5 सम है, आप ये पांचों सम कर लेना। और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ये देख लो कोई भी, हाँ एक सम इसमें देख लो भाई, इसमें क्या पूछ रहा है? 9 के स्थानीय मान तथा 5 के अंकित मान। अब 5 चाहे 2 बार आए, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार, 5 का अंकित मान, जातीय मान या फेस वैल्यू आपको कैसे भी याद होता है, वो 5 ही रहेगा। इसमें योग करना है, इसमें अंतर बताना है और इसमें गुना बतानी है। और इसमें आरोही क्रम तथा अवरोही। और इस सम में सबसे इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से 5th वाला है। अगर आपने 5th सम कर लिया तो आपको किसी भी डिजिट की प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहला लेक्चर बोर्ड मास देख लेना, ये आपकी प्रॉब्लम वो दूर कर देगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय बोले की। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।